पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और हाजिर लेकर डंके की चोट पर आज फिर से हमारी कोशिश होगी। सवाल सरकार से नहीं, सवाल आपसे ही होगी, बिल्कुल उसी तरीके से कि जो भी अपराध हमारे आसपास हमारे अगल बगल हो रहा है और उसको लेकर हम सरकार पर सवाल पूछने बजाय उसके कि क्यों ना हम खुद अपने गिरेबान में झांके, खुद अपने अंदर झांके, अंतरात्मा से पूछे कि आखिर हम ऐसे होते क्यों जा रहे हैं। हम जब किसी मुद्दे को लेकर जो राजनेता है अगर वो उसे मुद्दा बना लेते तो हम ये कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो राजनीति करें क्योंकि उनका काम राजनीति। लेकिन आप तो इंसान हैं, आपको तो इंसानियत निभाना है, आपको तो नियम कानूनों का पालन करना है जो आपके लिए बनाए गए। आप अपने अधिकारों की चिंता करते हैं लेकिन दूसरे के अधिकारों के, दूसरे की आजादी की भी चिंता तो आप करें। ऐसे बहुत सारी खबरें होंगी जो सीधा आपसे जुड़ी होंगी, कोई राजनीति उसके पीछे नहीं होगी। हालांकि बहुत सारी खबरें ऐसी होंगी जिसमें राजनीतिज्ञों के बयान आएंगे, लेकिन सवाल आपसे होगा क्योंकि आपसे जुड़ी खबरें बहुत सारी हम लेकर आज आ रहे हैं और उसी में हर एक मुद्दे पर बारी बारी से बात होगी, हर पहलू पर बात होगी। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। रांची और माझी में एक स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया। हथियार के साथ कुछ बाहरी लड़के स्कूल में घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगे। इतना ही नहीं, आरोप है कि लड़कों ने छात्रों पर दोस्ती करने का दबाव भी बनाया। घटना 5 सितंबर की यानी कि शिक्षक दिवस के दिन की, लेकिन अब इससे लेकर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इसके विभिन्न पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। स्कूल में घुसकर छात्राओं से छेड़खानी, दोस्ती करने का दबाव बनाने का आरोप। रांची के ओरमांझी स्थित सरकारी स्कूल में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। 5 सितंबर यानी टीचर्स डे के दिन कुछ बाहरी युवक स्कूल में घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी की। यही नहीं, लड़कों ने स्कूली छात्राओं को धमकी दी कि अगर वो उनसे दोस्ती नहीं करेंगी तो वो उन्हें उठाकर ले जाएंगे। इस मामले को लेकर बीजेपी ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर निशाना साधा है, साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। लव जिहाद के एंगल पर सारा काम हो रहा है। जबरन दोस्ती करने को कहा जा रहा है, हथियार लहराया जा रहा है। और पुलिस मुखदर्शक है साहब, ये टीचर्स डे के दिन की घटना है। 6 दिन बाद FIR होता है, एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। अब किस प्रकार से अपराधियों का तांडव इस राज्य में चल रहा है। दिन दहाड़े दुमका में सोई बच्ची को पेट्रोल जला करके मार दिया जा रहा है, छेड़ करके। किस प्रकार से आपके बगल में नरकोपी में दिन दहाड़े उसके घर में घुस करके 4 बजे का दिन में उसके साथ दुराचार किया जा रहा है। इस प्रकार से गढ़वा में एक जुआ व्यापारी है तो कुछ बोला तो उसको पेट्रोल छिड़क दिया था, उसके ऊपर जलाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सरकार को समझना चाहिए कि जब जनता जब सड़कों में उतरेगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल में घुसकर बाहरी लड़कों ने छात्राओं के साथ की छेड़खानी। प्रोजेक्ट +2 स्कूल में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी, दोस्ती करने का दबाव, दोस्ती नहीं करने पर उठाकर ले जाने की धमकी। पहले पंचायत फिर स्कूल में बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश। धीरे धीरे ग्रामीणों को लगी खबर तो आक्रोशित हो गए ग्रामीण। मामले के तूल पकड़ने पर ओरमांझी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। फिरदौस, सोहेल, मुजमिल, तौफिक और जमील अंसारी पर नामजद FIR दर्ज। प्रबंधक के आवेदन के आधार पर हम लोगों ने कांड दर्ज किया है उन लड़कों के विरुद्ध में जिसने छेड़छाड़ का प्रयास किया था और अश्लील बातें कही थी। केस दर्ज हो चुका है और उनको धरपकड़ की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दिया है। DSP सिल्ली के नेतृत्व में एक टीम का गठन हम कर दिए हैं और इंस्पेक्टर हैं, DSP है और IO हैं। जो नामजद है वो अभी फरार है। हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर हम लोगों की गिरफ्त में जरूर आएगा और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करेंगे। मामले को लेकर सत्ताधारी पार्टियों ने बीजेपी पर पलटवार किया है। समाज में जो घृणा और एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य है, इसकी अब पराकाष्ठा हो गई है और सामाजिक तौर पे हम लोगों को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि समाज यदि टूट जाएगा, एक बार एक दूसरे से विश्वास यदि खत्म हो जाएगा, तो हमको लगता है कि देश का विकास नहीं हो पाएगा, देश विनाश की ओर जाएगा। इस तरह की घटना का इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है कि शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार का थ्रेटनिंग हो रहा है, यह बिल्कुल एक गंभीर विषय है और सरकार और प्रशासन दोनों इस राज्य में संवेदनशील है
और सरकार और प्रशासन के संज्ञान में आते के साथ इस मामला को प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है और इस पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो इस प्रकार के कामों में जो लोग संलिप्त हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो जल्द जेल के शिकंजे के पीछे होंगे। छात्राओं के मुताबिक युवकों ने स्कूल परिसर में घुसकर धमकी दी। उनके पास हथियार भी थे। पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी तत्काल पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्यों पंचायत में मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया? फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए ओरमांझी से मौसीम और रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी पहली पाठशाला होती है वो आपका परिवार होता है। अगर परिवार में सही शिक्षा मिली होती तो आप शिक्षक दिवस के दिन जाकर वहां पर यह काम नहीं कर रहे होते। सत्ता पक्ष कहता है कि अपराधियों की कोई जमात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, मान लिया। दूसरी ओर है विपक्ष यानी कि बीजेपी कहती है कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही, क्योंकि जो आरोपी पक्ष है वो अल्पसंख्यक समाज से है। ठीक है, उसको भी छोड़ देते, लेकिन कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि ये अपराध हो क्यों रहा है। चलिए, अपराधियों का जाहिर सी बात है कोई जाति धर्म नहीं होता, मान लिया इस बात को। सत्ता पक्ष अगर ये कहती है हम मान लेते हैं, सरकार कहती है मान लेते हैं कि नहीं होता। लेकिन जब पीड़ित पक्ष का अगर आप जात पात धर्म देखने लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आरोपियों को भी देखा जाने लग जाता है और उसी में राजनीति हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल तो सरकार से बनता ही है कि आखिर क्यों ऐसा अपराध हो रहा है, क्यों महिला हिंसा से जुड़ी खबरें लगातार आ रही है। लगातार हम मजबूर हो रहे दिखाने के लिए, लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं। आलम यह कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं अब कि भाई अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि हम सरकार सवाल ही ना करें। क्योंकि सरकार से शायद विश्वास उठ गया हमारा, क्योंकि सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रही, लेकिन दूसरी आप ग्राउंड पर जाकर देखें तो स्थिति एकदम बदतर होती जा रही है। कहीं का भी उठाकर मामला देख लीजिए, दुमका का, गढ़वा का, ओरमांझी का, हर एक जगह का, नरकोपी का, हर जगह यही देखने को मिल रहा है कि कानून का खौफ उन आरोपियों में नहीं था जिन्होंने उन घटनाओं को अंजाम दिया है। यही सब कुछ नजर आया ओरमांझी में भी। हम लोग करते हमारे से होगी राजेश का जो हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए राजेश, हम लगातार और बार बार यही कहते हैं कि जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं होता, धर्म नहीं होता। बात बिल्कुल सच है और बिल्कुल सच बात है ये कि किस तरीके से सब कुछ होता है। लेकिन जब हम कई बार पीड़ित पक्ष को दिखाना शुरू कर देते हैं कि वो उस जाति का था या उस धर्म का था, तो फिर आरोपियों को लेकर भी ऐसे सवाल पूछे जाने लग जाते हैं। यानी कुल मिलाकर राजनीति करनी होती है, राजनीति की जाती है। लेकिन इन सब के बीच में महिला हिंसा से जुड़ी खबरें आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। राजेश, आप देखें, आंकड़े देखें तो उस लिहाज से तो ये कहा ही जा सकता है कि जो महिला से जुड़ी हिंसा की घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं और बहुत गंभीर प्रवृत्ति की घटनाएं हो रही हैं। आप क्या हत्या जैसी घटना हो जा रही है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो छेड़खानी अमूमन पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन आप देखें पूरे प्रकरण को देखें, पिछले अगर एक पखवाड़े से आप देखें तो कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो 2-3 साल के जो आंकड़े हैं सो है वो सबके सामने है। लेकिन देखिए इस तरह की प्रवृत्ति क्यों आगे बढ़ रही है, लोग क्यों इस प्रकार से के अपराध को करने के लिए प्रवृत्त हो रहे, यह सोचना होगा और इसमें समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सरकार को अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए। सरकार अगर ठीक ठाक रहे, प्रशासन का इकबाल रहे, प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहे, तो निश्चित रूप से आप देखें कि अपराधी या जो अपराध करने के लिए प्रवृत्त होते उनको ये डर होगा कि वो पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसी चीज का अभाव दिख रहा है जो लोग इस तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। किसी स्कूल में जाकर छात्राओं को कह रहे हैं कि दोस्ती नहीं करोगे तो उठा लेंगे। ये बोलिए कि कितने गंभीर बात है। ये एक अपहरण करने का एक तरह से धमकी है और ये स्कूल में जाकर सरेआम इस तरह की बात कहना कहीं न कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो मनबढ़ू हैं या फिर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं कि जो कुछ भी करने के लिए तैयार
होते हैं। देखिए, अपराधियों की अपनी मनोवृत्ति होती है, उनका मानना होता है कि वो अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, सजा होगी, फिर निकल जाएंगे। तो एक प्रवृत्ति ये होती है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो इसलिए प्रवृत्त होते हैं, वो वैसे उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक नहीं होती, बावजूद इसके अपराध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कमोबेश ये देखना होगा समाज में भी कि इस तरह के लोग जिनके बच्चे भी इस तरह के उद्दंड हैं या फिर इस तरह का काम करते हैं, उन्हें देखना चाहिए और समाज में ये जरूर पहल करनी चाहिए कि किस प्रकार से समाज में सामाजिक एकता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे और इस तरह की घटनाओं को सभी समाज, बिल्कुल चाहे वो जिस पक्ष का भी हो, जिस समुदाय का है, सभी लोग उसकी निंदा करें। यहाँ तक कि ये मिसाल भी कायम होनी चाहिए कि अगर किसी घर का लड़का अगर साच के साथ यह पकड़ाता है कि वह छेड़खानी कर रहा था या किसी इस तरह के संगीन अपराध कर रहा था, तो बेहतर होगा। पहले ऐसे कई मिसाल है कि वो घर के लोग अपने बच्चे को या उस व्यक्ति को घर से निकाल देते थे कि ये मेरे घर का बच्चा है ही नहीं, इसे जो भी लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि ये जो परिजन है वो शह दे रहे हैं ऐसे बच्चों को। बिल्कुल आज ऐसी स्थिति आ गई है कि शह दिया जा रहा है और शायद यही वजह है कि बच्चे कुछ भी पा लेने के लिए, यानी कि कुछ भी जो उनकी इच्छा है, जो वो चाहते हैं वो पा लेना चाहते हैं और इसीलिए किसी भी हद तक पहुंच जा रहे हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे जा रहे हैं। मोहसिन का रुख करते हैं, मोहसिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन का रुख करते, मोहसिन, ओरमांझी में जो घटना घटी बहुत ही अजीब सी घटना, क्योंकि शिक्षक दिवस का दिन है, उस दिन तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर पेश किए जा रहे हैं और उसी दौरान ये लड़के वहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले बात ये जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद से क्या पंचायत वगैरह हुई थी या फिर ऐसा तो नहीं था कि पहले कोशिश ये थी कि इस घटना को दबा लिया जाए, अपने आपसी स्तर पर इसको खत्म कर लिया जाए और जब बात नहीं बनी तब जाके थाना पहुंचा है ये? जी पंकज, मैं बता दूं कि जो मामला घटा है वो दो तरह की मामला यहाँ पर उत्पन्न हुई है। एक मामला है शिक्षक दिवस के दिन का और एक मामला है लड़की से छेड़छाड़ का जो 5 सितंबर से पहले घटी है। कहीं ना कहीं ये दो मामले हैं और आज मैं ग्राउंड स्तर पर मैं पहुंचकर दोनों घटनाओं को जानने की कोशिश किया। मैं पीड़ित के घर भी पहुंचा था। निश्चित तौर से बच्ची डरी सहमी है और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमें उठा ले जाने की जो आपने कहा, मतलब ये दो मामले एक साथ हैं? ये स्कूल में सिर्फ छिड़काने नहीं हुई है बल्कि अलग से बाहर भी छिड़काने हुई है 5 सितंबर से पहले भी? जी, लड़की से मेरी जब बात हुई, जो पीड़िता है और 9th क्लास की जो बच्ची है, मैं उनसे जब बात किया, उनके घर जब मैंने पहुंचा और मैंने बात करने की कोशिश किया तो पहले तो वो इनकार कर रही थी, लेकिन मैंने उसको अच्छे से बात करने के बाद उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर किया कि मेरी जो पीड़ा है मैं न्यूज के सामने या समाज के सामने मैं बताऊं। निश्चित तौर से ये जो घटना घटा है लड़की से छेड़छाड़ का, वो 5 सितंबर से पहले की घटना है और दूसरी घटना जो है वो 5 सितंबर का है। 5 सितंबर के दिन जहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम स्कूल के अंदर चल रहा था, जहां पर कुछ स्कूल से जो कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे और कुछ नहीं पढ़ने वाले थे। ऐसे में बहुत जो मामला है वो कहा जा सकता है कि उसको कुछ बाहर भेजा गया। जो छात्र नहीं पढ़ते थे स्कूल में उसको बाहर भेजने की कोशिश किया गया और वो बाहर चले भी गए। तो 5 सितंबर से पहले की घटना में जिस पीड़िता का आप जिक्र करें, क्या वो उसी स्कूल में पढ़ती है जिस दिन शिक्षक दिवस के दिन कार्यक्रम हो रहा था या दोनों अलग अलग पूरी घटना एकदम से अलग है? जी, वो बच्ची जो उसी स्कूल में पढ़ती है, प्रोजेक्ट हाई स्कूल है जहां पर वो बच्ची पढ़ती है और वो जो घटना है निश्चित तौर से जो लड़के पहुंचे हैं, कहा जा रहा है कि और वो लेकिन वो आरोपी सेम है जो 5 सितंबर से पहले की घटना में शामिल थे, वही आरोपी थे जो स्कूल गए थे। आरोपी सेम है ये। जी 5-6 की जो गुट है, कहा जा रहा है कि वही लोग उस ग्रुप के ही लड़के लोग उस दिन 5 सितंबर के दिन वही ग्रुप के लड़का लोग ही गए थे और उसमें से किसी एक छात्र को वहां से निष्कासित कर दिया गया है। कुछ कारणवश उस बच्चे को वहां से स्टूडेंट को निकाला गया था, जिसके वजह से वो बच्चा भी उस दिन पहुंचा था और उसको वहां से कहा गया कि आप बाहर चले जाएं। अगर देखना भी अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम तो आप बैठकर आराम से देखें, शोर शराब ना करें।
निश्चित तौर से उसके बाद बच्चे निकलते हैं, जो स्टूडेंट या जो बाहर से आए हुए जो तत्व 5-6 जो लड़के थे वो चले जाते हैं और अगल बगल कांके और मांझी से गुट बनाकर फिर पहुंचकर कहा जा रहा है कि छत के ऊपर पहुंचकर खूब हल्ला हंगामा करने की भी कोशिश किया गया। और वहां के जो क्लर्क हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पर पिस्तौल अड़ा दिया गया और कहा गया कि अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकलो, ये करो वो करो। निश्चित तौर से 5 सितंबर के दिन भी उन छात्रों को लाठी के द्वारा मारा पीटा भी गया था। वहां के स्थानीय ग्रामीणों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब बदमाशी करने लगे तो हम लोगों ने उनको मारने की कोशिश किया। उसके बाद फिर जब 5-6 को मैंने मारा, उसके बाद फिर कुछ लोगों को लाठी डंडा लेकर वहां पर पहुंचने की बात है। निश्चित तौर से शिक्षा का जो स्तर है कहीं ना कहीं मतलब ये शिक्षा का मंदिर था वो अखाड़ा बने रहा लगभग। मोहसिन ये भी जानना चाहेंगे कि मामला दर्ज होने में देर कहाँ हुई? क्या ऐसा तो नहीं कि अपने स्तर पर मामले को दबाने के या फिर जो दूसरा पक्ष दबंग था तो दबाने की कोशिश कर रहा था? दबंग की बात यहाँ पर निश्चित तौर से कुछ नहीं है। ये प्रबंधक समिति की बात है कि प्रबंधक समिति और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपसी बैठक करके 2 बार उन्होंने बैठक किया और इस बात को उन्होंने सलटाने की कोशिश किया। उसके बाद जब मेरी आज थाना प्रभारी से और मांझी थाना प्रभारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हमें कभी नहीं बताया गया कि हमें पिस्तौल या इस तरह की कोई हथियार हमको दिखाया गया है। निश्चित तौर से थाना प्रभारी से आज मेरी बात हुई थाना में और मांझी थाना में, उन्होंने साफ इनकार किया है कि हमें पिस्तौल की कोई खबर नहीं दी गई है और कहीं ना कहीं बात अपने स्तर तक ही स्कूल प्रबंधक और टीचर द्वारा रखा गया। और मैं बता दूं कि स्कूल जो है वहां पर ज्यादातर शिक्षिकाएं हैं और सिर्फ एक क्लर्क हैं। ऐसे में वहां पर जो एरिया है और मांझी प्रखंड क्षेत्र या थाना से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में ये क्षेत्र जो है काफी संवेदनशील भी रहा है। इससे पहले भी कई मामला जो आती रही है, कहीं ना कहीं इस तरह के सुरक्षा की जरूरत कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, यानी देखिए राजेश जी, मोहसिन साहब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सब कुछ ये मामला घटा था, ये मामला कोई पहले दिन की घटना नहीं थी, इससे पहले भी वो चीजें घट रही थी, फिर वो उसकी पुनरावृत्ति 5 सितंबर को हुई थी और उसके बाद भी मामले को सलटाने की कोशिश हो रही थी कहीं ना कहीं। यानी कि कुल मिलाकर ये कि अपने स्तर पर जो लोग इस तरह की चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, वही बाद में ऐसे लोगों के लिए जो है वो उनकी प्रवृत्ति बन जाती है और वो अपराध की ओर बढ़ी जाती है। कुल मिलाकर ऐसे मामला सामने। राजेश, देखिए, गांव का माहौल थोड़ा अलग होता है और गांव में सभी लोग रहते हैं और आप देखिए कि लोग जो आपसी सद्भाव बनाने का प्रयास होता है, गांव में आपको ज़्यादा ये चीज़ें दिखेंगे। भले अपार्टमेंट कल्चर में आप देखें कि बगल वाले फ्लैट में से आपका शायद पहचान नहीं हो, ये बातचीत नहीं हो, लेकिन गांव में लोग कई फरलांग दूरी तक रिश्ता निभाते हैं, उनके जगह आयोजन में जाते हैं। प्रयास ये होता है कि अगर कहीं कोई सामाजिक स्तर पर कोई परेशानी आई है, कोई बदमाशी किया है, तो उसको सेटल किया जाए। पुलिस के आने का मतलब होता है कि कई लोग उसमें फंसते हैं और गवाही है, ये है, वो है। लेकिन वही बात राजेश हुई कि देखिए इस तरह की चीजें को सेटल कर दिया, यही लोगों ने उसे दबा दिया। 5 से पहले भी घटना घटी तो दबा दिया, क्योंकि उस मामले में लोग थाना नहीं पहुंचे, इसलिए 5 को फिर से घटना घट गई। तो मेरा वही कहना है कि ये जो सेंस उभरता है, ये कहीं न कहीं ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है कि वो आगे करे। अभी छोटा सा कुछ किसी ने लपड़ थप्पड़ किया तो उसे कह दिया गया कि अरे तू बदमाशी कर तो पिटाई लगेगी, तुम्हें घर में पिटाई करेंगे, गार्जियन को कह देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक सामाजिक तौर पर दबाव डालने का प्रयास होता है। लेकिन जब वो देखता है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ, तो बड़ा अपराध करने की सोच रखता है। यही कुछ मनोवृत्ति होती है अपराधियों की, जो बड़े अपराध करने के लिए प्रेरित हो। ऐसा नहीं कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के ही हो, ऐसे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन बड़ा अपराध करने के पीछे कहीं न कहीं ये जरूर रहता है कि उसकी एक जो सोच होती है यह उभर के आती है कि वो एक काम करेगा, क्योंकि चाहे वो बदले की कार्रवाई कर रहा हो या किसी ऐसे ऑब्सेशन में हो जिस कारण से वो इस अपराध को करने के लिए प्रेरित हो रहा है। तो इस
पे समाज को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए, और जहां इस प्रकार की प्रवृत्ति देखे किसी भी लोगों में, तो इस परिवार को चेताए। समाज में का मतलब ही होता है सभी लोग मिलकर रहें। उस घर वाले को कहे कि आपके घर का बच्चा इस तरीके से रह रहा है, ऐसे कर रहा है, इसको ठीक करिए, नहीं तो फिर ये आगे चल के कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। बिल्कुल हालात ऐसे मामला अभी बताया, उसका नाम पता चल जाए तो बच्चा उस आदमी को भी ठिकाने लगाने से बाज नहीं आता है, चुकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी मोहसिन आपने और राजेश आपने भी बहुत सारे पहलुओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे ऐसे लोगों की मनोवृत्ति आपराधिक किस्म की होते चली जाती है। और यहाँ के छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।